दिस इज़ अनिकेत। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूज़ के बारे में। हालांकि ये जो टॉपिक है ये अभी थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं एक क्रेनियल नर्व्स की एक सीरीज़ कर रहा था, बट ये टॉपिक मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि ये एनिमल से रिलेटेड है एंड आवर चैनल इज़ ऑल अबाउट एनिमल साइंस एंड एनिमल स्टडी, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ करा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अप्रैल 7 को एक न्यूज़ आई कि एक नादिया नाम की टाइग्रेस न्यूयॉर्क से, जो कि 4 साल की है, वो पॉजिटिव है कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, तो ये जो ज़ू है ये कहाँ पर लोकेटेड है, जिसका नाम ब्रोनेक्स है, ये लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और यहाँ पे एक नादिया नाम की फ़ीमेल है जो कि पॉजिटिव है कोरोना वायरस के लिए। तो वहाँ पर इन्होंने कैसे, जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कैसे पहचाना कि इसे कोरोना वायरस, एनिमल्स में भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो वो कुछ सिम्टम्स शो कर रही थी। सिम्टम्स लाइक उन्होंने बताया कि उन्हें डिक्रीज़ इन एपेटाइट था। डिक्रीज़ इन एपेटाइट का मतलब होता है कि भूख कम लगना। ठीक है, तो उन्होंने देखा जितनी भी वहाँ पे बिग कैट्स थी ब्रोनेक्स ज़ू के अंदर, जितनी भी बिग कैट्स थी, उन्हें डिक्रीज़ इन एपेटाइट था पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम था कि उन्हें ड्राई कफ़ था। ड्राई कफ़ के साथ साथ वो टायर्ड फील कर रही थी, मतलब कि थकान महसूस उन्हें हो रही थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम था वो था रेस्पिरेटरी इलनेस। रेस्पिरेटरी इलनेस का मतलब है कि एक आप रेस्पिरेटरी स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, मतलब उन्हें सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। तो ये तीनों सिम्टम्स सेम शो होते हैं जब कोई ह्यूमन पेशेंट होता है कोरोना वायरस का, तो वो भी सेम सिम्टम शो करता है। इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने इसका नादिया का टेस्ट करने की सोची और वो टेस्ट पॉजिटिव आया। नादिया का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ये न्यूज़ वर्ल्ड वाइड फैल गई। और इन्होंने डायग्नोज कैसे करा, ये जो डायग्नोज या फिर कंफर्म करा गया, ये कि इनकी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल्स वेटनरी सर्विस लेबोरेटरी, ठीक है, यहाँ पे ये जो केस है ये कंफर्म करा गया। और ये पहला केस है ना सिर्फ यूएसए में बल्कि वर्ल्ड वाइड किसी भी टाइगर का ये पहला केस है जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव है। ठीक है, और ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो अदर टाइगर्स भी थे, बिग कैट्स थी, वो सेम सिम्टम्स रेस्पिरेटरी इलनेस जो है बेसिकली वो शो कर रही थी, ऐसा यूएसडीए ने बताया अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, उसके बाद अब मैं बात करूं कि ये इन्होंने पहचान तो लिया, बट ये हुआ कैसे, ये उन एनिमल्स तक, उन ज़ू के एनिमल्स तक पहुंचा कैसे। तो अभी तक जो ज़ू अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये कंफर्म करा है कि जो उनका केयर टेकर था, जो ज़ू कीपर था, वो उन एनिमल के इनक्लोज़र में जब वो जाता था तो ऐसा माना जा रहा है कि वो एक एसिम्प्टोमेटिक इंसान था और वो एक कैरियर था डिसीज़ के लिए। ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है कि वो कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा है बट उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। और ऐसा माना जा रहा है कि उसी ज़ू कीपर ने सारे बिग कैट्स में ये फैला दिया है। अभी बाकी जितने भी बिग कैट्स हैं, हालांकि उनका जो टेस्ट हैं वो नहीं हुए हैं, सिर्फ नादिया का ही टेस्ट हुआ है। उनका टेस्ट क्यों नहीं करा गया, क्योंकि आपको किसी भी बिग कैट को अगर आपको टेस्ट करना है, उसका टेस्ट करने के लिए आपको उसे जनरल एनेस्थीसिया देना होता है। और जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ये रिस्क रहता है उसकी लाइफ को लेकर, और आप इतनी इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ की जो लाइफ है उसे आप रिस्क पर नहीं रख सकते। इसलिए हालांकि एक एक करके उन सभी जो टाइगर्स हैं, लायंस हैं, उन सभी का टेस्ट करा जाएगा, बट वो सारे जो रेस्पिरेटरी इलनेस है उसे शो कर रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है हो सकता है इन्फेक्शन उनमें भी फैल गया हो। तो बेसिकली ये सारी की सारी बिग कैट्स के अंदर ही क्यों फैला, इसका जो एक मेन रीज़न अभी तक स्टडीज़ में आया है वो ये है कि कोरोना वायरस को आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सेल के अंदर एंटर करने के लिए एक एंट्री गेट चाहिए होता है। ठीक है, वो उस एंट्री गेट का नाम है ACE2 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर 2। ठीक है, तो ये रिसेप्टर क्या होता है, यही रिसेप्टर बाइंड करता है कोरोना वायरस के साथ और इसी कोरोना वायरस को सेल के अंदर लेके जाता है और इसी के बाद सारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो बेसिकली ये जो रिसेप्टर है ये बहुत सिमिलर होता है कैट्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर, जिसकी वजह से ये जो वायरस है ये बिग कैट्स को वहाँ पे इसने ज़्यादा अफेक्ट करा है। ठीक है, तो अब ये जो है ये एक बहुत ख़तरनाक न्यूज़ है इंडिया के लिए। क्यों? जो रीज़न इसके पीछे ये है कि 2967 टाइगर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, और इंडिया के अंदर
इतनी बड़ी पॉपुलेशन कितनी है, 75% ऑफ द टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन जो है टाइगर की वो इंडिया के अंदर है, जिसकी वजह से ये एक बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। और जिसे देखते हुए जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने 24/7 बेसिस पर जो मतलब उन्होंने देखने के लिए लगा दिया है कि कोई भी अगर एबनॉर्मल बिहेवियर आता है, कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी अगर कोई एनिमल करता है, स्पेशली बिग कैट्स, तो वो उसी चीज़ को मॉनिटर करा जाए और उस चीज़ पे कोई भी एक्शन लिया जाए और कोई भी कैसे भी तरह का ट्रांसमिशन रोका जाए ज़ू में। क्योंकि अगर एक बार ये या तो इंडिया की वाइल्ड लाइफ में या ज़ू में अगर ये फैलता है तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन टाइगर्स की और बिग कैट्स की इससे अफेक्ट होगी और काफ़ी नुकसान होगा इस बायोडाइवर्सिटी को। तो और एक सेम स्टडी जो है वो चाइना में भी हुई है कैट्स के ऊपर। वहाँ पे बेसिकली जो डोमेस्टिक कैट्स थी उनके अंदर एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं SARS-CoV-2 के अगेंस्ट, और वहाँ के साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि उन कैट्स को कभी ना कभी जो एक्सपोज़र हुआ है SARS-CoV-2 से, और पर उनकी इम्यूनिटी ने उससे फाइट कर ली है। तो अभी इसके ऊपर कोई ऐसा ठोस स्टडी नहीं आई है और बहुत सारी स्टडीज़ इसके ऊपर चल रही हैं, बट ये एक इंडिया के लिए बिग थ्रेट है कि पहला केस आ चुका है टाइगर के ऊपर। और ऐसा ही सेम केसेस सितंबर 2018 में 28 लॉयन की डेथ हो गई थी, ठीक है, ऑफ ऑल एज ग्रुप। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। आपको जैसे कि पता होगा कि जो एशियाटिक टाइगर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बचे हुए हैं, जिनमें से 28 की डेथ हो गई थी ड्यू टू कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, ठीक है। और ये कैनाइन, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, कैनाइन यूज फॉर डॉग्स, तो ये कैनाइन डिस्टेंपर वायरस बेसिकली डॉग्स के अंदर पाया जाता है, बट ये सम हाउ लायंस के अंदर चला गया और इसने 28 लायंस को मार दिया, सभी एज ग्रुप के। सेम जो सिचुएशन थी वो 1994 में हुआ था। इसी CDV ने, मतलब कैनाइन डिस्टेंपर वायरस ने 30% पॉपुलेशन लायंस की वो वाइप्ड आउट कर दी थी, ठीक है ना। और जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा थ्रेट था लायंस की पॉपुलेशन के लिए। अब इन लायंस और टाइगर यानी कि बिग कैट्स के अलावा जो अगली एक स्पीशीज़ है जो कि थ्रेट जिसे हो सकता है वो है हमारे एप्स। क्यों हो सकता है एप्स को? क्योंकि एप्स 99% ऑफ द जीनोम ह्यूमंस के साथ शेयर करते हैं, मतलब ये क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमंस हैं। और अगर ये वायरस ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये वायरस इन्हें भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़े थ्रेट पर है। अब क्या कहता है CDC, क्या बोलता है, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीधा सीधा ये बोलता है कि पेट्स में भले ही ये कोरोना वायरस ना हो बट और कोरोना वायरसेस होते हैं। Pets have other type of coronavirus that can make them sick, like canine and feline coronavirus. Canine used for dogs and feline used for cats, ठीक है। बट वो एक ये सलाह देता है कि इट्स अ गुड आइडिया टू प्रैक्टिस हेल्थी हैबिट्स अराउंड पेट एंड अदर एनिमल। तो अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये एनिमल से भी ह्यूमन में हो जाएगा क्या, डोमेस्टिक एनिमल से बेसिकली। बट हाँ, इस केस से, नादिया वाले केस से ये तो कंफर्म हो गया है कि ये अब ह्यूमन से एनिमल्स में ट्रांसमिट हो रहा है। और अभी तक तो मैंने बात करी थी सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ की। अभी मैं अगली वीडियो में स्पेशली बात करूँगा जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, लाइक जो डोमेस्टिक कैट्स, डॉग्स, इन सब में ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उनसे ह्यूमंस में ट्रांसमिशन होगा या नहीं होगा। So hope you like the video. If you like the video then please thumbs up and subscribe to my channel, and thanks for watching.